आज मैं कहानी सुनाऊंगा एक काइट की। एक बार एक बेबी काइट होती है जिसका बड़ा मन करता है कि वो बहुत घूमे अपनी मर्ज़ी से जहाँ उसका मन करे। और वो अपने मम्मी पापा को, जो कि धागा होते हैं, मांझा और सद्दी, उनको बोलता रहता है, अरे मम्मी पापा मुझे जाने दो ना, मम्मी पापा जाने दो ना। उसके मम्मी पापा कहते हैं, बेटा तू थोड़ा सा बड़ा हो जा, और जैसे ही तू बड़ा हो जाएगा ना और अपना भला बुरा समझने लायक हो जाएगा, हम तुझे जाने देंगे। हमने कोई पकड़ के थोड़ी रखना है तेरे को, फिर तू उड़ता रहियो आराम से जहाँ तेरे को मन करे। लेकिन काइट हमेशा कहती है कि नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे उड़ने दो ना, मैं फ्रीली उड़ना चाहता हूँ, मुझे पकड़ के क्यों रखते हो ऐसे, मैं नहीं हूँ। काइट जब भी अपने स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ मिलता है, तो सारे दोस्त उसको यही बता रहे होते हैं, अरे कल हमने टीवी देखा, टीवी में ये पिक्चर आ रही थी, ये सीरियल आ रहा था, उसमें ऐसा दिखाया था। पता है कितनी अच्छी लाइफ है जब हम अकेले हो जाएंगे, जब मम्मी पापा नहीं होंगे, जब हम आज़ाद होंगे कुछ भी करने के लिए। कितने अच्छे जूसी जूस मिल रहे हैं दुनिया में, हम पिएंगे ना, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं, बस पार्टी होगी पार्टी। सारे दोस्त रोज़ यही बातें करते रहते हैं कि अगर ये धागे का कंट्रोल चला जाए हमारे ऊपर से और हम फ्रीली उड़े तो कितनी ऐश होगी यार, पार्टी करेंगे दबा के। तो ये जो बेबी काइट होती है घर आके अपने मम्मी पापा को यही कहती है कि मैं जानता हूँ आप मुझे पार्टी नहीं एंजॉय करना देना चाहते, मुझे जाने दो ना। तो उसके पापा पूछते हैं, अरे ये पार्टी का कहाँ से सुना तुमने? कहता है, मेरे दोस्त बता रहे थे, उन्होंने टीवी में देखा था, एक बार तो मैंने भी देखा था, उस गाने में लोग इतना जूस पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा टीवी में जो भी आपको दिखाते हैं ना, वो एक एडवर्टाइजमेंट होती है। तो बेटा कहता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट मतलब उनका एक प्रोडक्ट है जिन्हें उनको बेचना है, और किसी भी चीज़ को बेचना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि ये दिखाओ कि जो भी आपको जीवन में चाहिए वो प्रोडक्ट आपको ला के देगा। और आप जानते हो सबको खुश रहना पसंद रहता है, सबको हंसना पसंद होता है, खेलना पसंद होता है, डांस करना पसंद होता है, दोस्त पसंद होते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको, मुझे, मम्मी को, आपके दोस्तों को पसंद होती है ना, वो एक सॉन्ग बना के उसमें डालते हैं और साथ में अपना प्रोडक्ट दिखा देते हैं। देखने वाले को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट की वजह से खुशी मिल रही है, लेकिन ये सब एक गिमिक होता है आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए। वो बेबी काइट फिर भी नहीं समझता है, कहता है, नहीं मेरे को तो जाना है, मैं आज़ाद होके खुद देखना चाहता हूँ इस दुनिया को, आप मुझे मत रोको, ऐसे बोलता है। उसके पापा कहते हैं, बेटा मैं नहीं रोकूंगा तुझे, मैं रोक नहीं रहा हूँ, अभी तू बस छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा, बस इतना बड़ा हो जा कि तू अपनी खुद की फ़्लाइट कंट्रोल कर सके, एक प्लेन बन जा। अभी तो एक काइट है, इतना बड़ा हो जा कि तू प्लेन की तरह अपनी डायरेक्शन को खुद कंट्रोल कर सके जहाँ उड़ना चाहता है। पर बेबी काइट को ये बात समझ ही नहीं आती है। वो रोज़ स्कूल जाता है तो उसके दोस्त कुछ ना कुछ नई बात उसे बताते हैं जो उन्होंने टीवी में देखी थी। और क्योंकि बच्चों का दिमाग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि सच क्या है और सिर्फ दिखावा क्या है जो टीवी में दिखता है, तो वो हमेशा सच मानता था। उसे लगता था कि ऐसी दुनिया है बाहर जहाँ पे सब पार्टी कर रहे हैं और वो बेचारा अकेला फंसा रहता है। उसके मम्मी पापा उसे हमेशा बांध के रखते हैं, जब वो हवा में उड़ता भी है तो उसके मम्मी पापा उसको पकड़ के रखते हैं। तो उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं आज़ाद हो जाऊं। तो वो अपने दोस्तों से पूछता है कि यार एक बात बताओ, टीवी में जब कोई बच्चा, कोई काइट अपनी धागे से दूर जाता है तो क्या होता है? तो उसके दोस्त बताओ, तो अरे बड़ी ऐश होती है, बंदा आराम से दूर उड़ता हुआ अपनी प्रेजेंट बाउंड्री से बिल्कुल दूर निकल जाता है,
और ऐश करता हुआ जाता है जाता है जाता है, और फिर जहाँ मन करे वहाँ पहुँचता है, फिर खूब पार्टी करता है। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसी पार्टी कभी वैसी पार्टी, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, अरे बहुत कुछ है। तो वो सोचता है अच्छा इतना कुछ है, वो कहता है हाँ और क्या। अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम कभी गए हो, कहते नहीं यार मम्मी पापा पकड़ के रखते हैं, लेकिन जाएंगे ज़रूर हम भी पक्का। तो सोचते कब जाओगे, वो सोचते यार हमारे पास आइडिया तो है, लेकिन अभी तक हमने कोशिश नहीं की उस आइडिया की। कहता अच्छा क्या आइडिया, कहता हमारा प्लान है कि कभी हमें जब हवा में बिल्कुल ऊपर होंगे तो एक ब्लेड लेके जाएंगे और उस ब्लेड से धागे को काट देंगे, जिससे हमारा और मम्मी पापा का कनेक्शन टूटेगा और हम फिर आज़ाद, फिर हम उड़ते जाएंगे दूर हवा के साथ जहाँ हमारा मन करेगा। तो इसको ये आइडिया बड़ा एक्साइटिंग लगता है। ये बेबी काइट तो डिसाइड कर लेती है कि दोस्त तो जब करेंगे तब करेंगे, मैं तो आज ही कोशिश करने वाला हूँ। वो स्कूल से जाता हुआ अपने दोस्तों से ब्लेड ले लेता है और उनको बोलता है कि देखो मैं आज आज़ाद हो जाऊँगा, फिर मैं तुम्हें कल कहानियाँ सुनाऊँगा कैसा रहा, फिर तुम भी ट्राई कर लेना। उसके दोस्त कहता है ठीक है करो करो। वो घर आता है अपनी दोस्तों की बातें सुन के और ब्लेड साथ में लेके आता है, चुपके से छुपा के रखता है अपनी पॉकेट में। और मम्मी पापा कहते हैं पापा मेरा उड़ने का मन हो रहा है, उड़ाओ मेरे को। वो कहते हैं हाँ बेटा चलो। तो मम्मी पापा उसको बांध के हवा में उड़ाते हैं जैसे हमेशा। तो इस बार से उड़ाते हैं, वो बोलते हैं मम्मी और ऊपर, पापा और ऊपर, और वो काइट को धागे जो है ऊपर ले जाते रहते हैं। और जैसे ही बहुत सारी हाइट हो जाती है और दूर उसको काइट को ना, बेबी काइट को एक लाइट दिखती है, उसको लगता है अरे उस लाइट की तरफ जाऊंगा, वहाँ पक्का पार्टी हो रही होगी। वो अपनी पॉकेट से ब्लेड निकालता है और काट देता है धागे को। उसके मम्मी पापा को समझ नहीं आता ये क्या हुआ। सडनली काइट जो है, जो बेबी काइट थी, वो दूर जाना शुरू कर देती है। और जो बेबी काइट है उसको भी समझ नहीं आता है। उससे पहले लगता था कि जैसे ही वो धागे से छूटेगा वो आज़ादी से उड़ेगा और ऊंचा जाएगा और दूर तक उड़ेगा। पर सडनली उसकी उड़ान जो थी ख़त्म हो जाती है और वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा होता है। और जो लाइटें उसे नज़र आ रही थी उसके आसपास तो क्या वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता, बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर रहा होता है। और वो कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि उड़कर वो ऊपर तो पहुंच गया था, लेकिन अब वो सिर्फ फ्लैट नीचे गिर रहा था और उसे चोट लगने का डर लग रहा था। फिर जब वो फाइनली नीचे गिरता है तो वो एक सड़क के ऊपर जाके गिर जाती है, और वहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ निकल रही थी और गाड़ियाँ उसके आसपास से शां शां करके निकल रही हैं। उसे लगता है यार एक गाड़ी ऊपर से निकल गई तो मेरे तो चिथड़े उड़ जाएंगे। तो वो बेचारा हेल्प 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 करता है। वहाँ पास में एक डॉगी होता है, डॉगी फटाफट आके उसको पकड़ता है और साइड में करता है और फिर पूछता है भाऊ 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 कि यहाँ कैसे आया तू, कौन है तू। तो वो बताता है मैं काइट हूँ, बेबी काइट हूँ। कहते यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कैसे गिर गया। कहते मेरे मम्मी पापा के साथ धागा टूट गया तो मैं यहाँ पहुँच गया। कहता धागा टूट गया तो यहाँ पहुँच गया, धागा कैसे टूटता है, कभी तो टूटता नहीं है अपने आप। कहता मैंने काट दिया खुद ही। कहता भाव भाव क्यों पागल है तू, ऐसे हो किया। कहते मुझे पार्टी एंजॉय करनी है, जूसी जूस पीना है, बहुत सारा एंजॉय करना है। कहता है कहाँ एंजॉय करना है। कहते हैं यहाँ पार्टी कहाँ होती है, मैंने सुना है देखा है टीवी में पार्टी। तो बोलता है अरे मूर्ख, जो भी टीवी पे दिखाते हैं वो सब सच नहीं होता है, उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है ना। टीवी में वो दिखाते हैं कि डॉग्स को ये पसंद है वो पसंद है, मुझे थोड़ी पसंद है वो सब। वो सिर्फ उनके मालिक को दिखाने के लिए होता है कि ये खिलाओगे अपने डॉग्स को तो वो खुश रहेंगे।
वो सब सच नहीं होता है। पहले एक वो चीज़ लेके आओ जो आपको चाहिए, फिर वो चीज़ लेके आओ जो आपको बेचनी है। दोनों चीज़ों को साथ में दिखाओ और बोलो हाँ ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ ले लो। तो ऐसे चीज़ें बिकती हैं, ये एडवर्टाइजमेंट होती है और ये टीवी में ही चलती है। समझे कि नहीं? ऐसे सच नहीं होता है। कहते हैं हाँ मेरे पापा ने भी यही समझाया था पर मुझे लगा वो झूठ बोल रहे हैं। कहता अच्छा, इतने में क्या होता है, एक बड़ा सा डोंकी आता है। डोंकी कहता है ये क्या कर रहा है यहाँ पे? तो डॉगी कहता है अरे रास्ता भटक गया, अपने घर जाने वाला है, जाने वाला है, जा जा। तू छोटी गाइड को बोलता है कि जाओ बेबी गाइड तुम जाओ। डोंकी कहता नहीं मुझे खेलना है, और डोंकी उसको मुंह में डाल के हिलाना शुरू करता है। तो काइट को चोट लग रही होती है। कहता नहीं 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 मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना। डोंकी कहता मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो खेलना है तेरे साथ, तेरे को तो कोई ले जाने वाला भी नहीं है। तो काइट कहता नहीं 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 मेरे मम्मी पापा आने वाले होंगे, वो छोड़ दे। तो डोंकी कहता नहीं। इतने में एकदम से एक धागा आता है और काइट की पूंछ पे बन जाता है और काइट को खींच लेता है। शर्र। ये सब इतनी जल्दी होता है कि डोंकी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या। अरे एकदम से बेबी काइट कहाँ गायब हो गया। डॉगी को भी समझ नहीं आता, लेकिन जो बेबी काइट था वो बड़ी तेज़ी से उड़ता हुआ, या एक्चुअली खिंचता हुआ, अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है तो बड़ा खुश होता है। ओ हो, इतना खुश होता है, अपने मम्मी पापा को गले लगा लेता है। कहता अरे धागा कट गया था, मैं वहाँ पहुँच गया था। तो उसके पापा कहते हैं हम जानते हैं धागा कैसे कटा था, मैंने तुम्हें ब्लेड निकालते हुए देखा था। कहता अच्छा? कहता है हाँ, इसीलिए मैंने बहुत पहले तुम्हारी पूंछ पे बैकअप लगा दिया था। कहता बैकअप, ये क्या होता है? उसके पापा बताते हैं कि जब मुझे लगा था कि तुम शायद कभी ऐसे अपने आप जाने की कोशिश करोगे, तो मैंने एक ट्रैकर लगा दिया था तुम्हारी पूंछ पे, जिससे मुझे पता चल रहा था कि तुम कहाँ पे हो, और मैंने धागे के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया था। तो तुम्हारे गिरने के बाद वो धागा तुम्हें ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा और तुम्हें बांध के उसने मुझसे कनेक्ट कर दिया, और फिर मैंने तुम्हें खींच लिया। कहता पापा आज मैं समझ गया कि जो भी टीवी में दिखाते हैं सब सच नहीं होता है। अभी मैं छोटा हूँ ना, जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा मुझे ज़्यादा समझ में आएगा, और तब मैं अपने डिसीजन लेने के लिए भी रेडी होऊंगा। अब मैं तभी करूँगा, तब तक मैं सिर्फ आपकी बात मानूंगा। उसके पापा कहते हैं शाबाश, ज़रूरी नहीं है तुम मेरी सारी बातें मानो, लेकिन बस मेरी बातें सुन के उसे सुनो, समझो, और फिर अपना डिसीजन लो कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे कोई सेंस बन रहा है कि नहीं। और अगर तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या हो सकता है कुछ और है, तो उसके प्रति भी सवाल करो। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, और हो सकेगा तो अपनी बातों को प्रूव भी करूँगा। कोई भी चीज़ हवा में नहीं बताऊँगा मैं तुम्हें, समझे? तो तुम मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मेरी अथॉरिटी को, मेरी नॉलेज को चैलेंज कर सकते हो। ये तुम्हारा हक है। कभी भी कोई रैश डिसीजन मत लेना ऐसे। तो बेबी गाइड समझ जाती है कि हाँ, मेरे को कोई भी डाउट होगा तो मैं पहले आपसे पूछा करूँगा, आपसे कोई ऐसा बेवकूफ़ी वाला रैश डिसीजन नहीं लूँगा। उसके पापा कहते चलो ठीक है। उसके बाद बेबी गाइड धीरे धीरे बड़ी होती है, और जैसी वो एक एडल्ट बनती है उसके मम्मी पापा उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं जाओ अब तुम खुद एक्सप्लोर करो। लेकिन इतने सालों में बेबी काइट रोज़ अपने पापा से सवाल करती थी, रोज़ कुछ ना कुछ सीखती थी, रोज़ उसे इस दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता था, और वो पढ़ता था उसके बारे में, ताकि जब उसका भी समय आया था इस दुनिया में जाने का, खुद कुछ करने का, उसके पास काफ़ी सारी नॉलेज और टूल्स थे। उसके बाद उसने बड़े अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए लाइफ के, और उसको जो भी जीवन में चाहिए था उसने वो सब पा लिया। और अब तो बेबी काइट बड़ी होके उसके पास इंजन भी लग गया है, जो उसके पापा बोलते थे
कि तुम अपनी फ़्लाइट को खुद कंट्रोल करोगे। कहाँ उड़ना है, कैसे उड़ना है, कहाँ जाना है, किसके साथ घूमना है, कितनी ऊपर जाना है, सब वो खुद डिसाइड करता था। और जिन लोगों ने धीरे धीरे सीखा नहीं और कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अपनी नॉलेज को एनहांस नहीं किया, वो सब आज भी किसी न किसी धागे से बंधे हुए हैं। तो इसलिए सीखते रहो, नॉलेज एनहांस करते रहो, सवाल करते रहो, सवाल के जवाब पाते रहो, और जो सच लगे उसके साथ जियो। चलो, गुड नाइट।